शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया, काफ़ी अरसे बाद मुझे आज बोलने का मौका दिया है, क्योंकि मैंने काफ़ी करारदाद भी यहाँ पे पेश की, कल अटेंशन भी की और मुख्तलिफ़ सवालात भी, तो मुझे मौका नहीं दिया जाता। इसका मुझे नहीं पता कि किस वजह से। तो आज जो बात हो रही है अमन के हवाले से और सैलाब के हवाले से, तो मैं चित्राल से ही शुरू करूँगी, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि सैलाब की वजह से मैं यही कहूँगी कि काफ़ी जो हमारे चित्राल के पुल हैं जो सैलाब की वजह से टूटे फूटे हैं, तो मैं सूबाई हुकूमत से अपील करती हूँ कि उनको बनाया जाए, क्योंकि आगे सर्दी भी आ रही है। और दूसरी बात, ऐसे रोड हैं जो सैलाब की वजह से टूटे फूटे हैं, उस पर अभी तक काम नहीं हुआ। फ़ंड तो कह रहे हैं कि रिलीज़ हो गया है, मगर अभी तक काम नहीं हुआ, क्योंकि आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं, बर्फ़बारी भी होगी और काम नहीं होगा। और तीसरी बात अमन की, जो मैं बात करना चाहूँगी कि अमन की हम बात करें। देखें, एहतजाज सबका हक़ है, आपकी हुकूमत भी हर जगह पर एहतजाज कर रही है। जब FIR की बात आती है तो कहते हैं कि FIR नहीं होना चाहिए, क्योंकि चित्राल ऐसा पासमानदा एरिया है, चित्राल में कभी कोई दहशतगर्दी नहीं हुई, कभी किसी पे FIR नहीं हुआ। मैं सूबाई हुकूमत से अपील करती हूँ, चित्राल में किसी रोड के एहतजाज में अगर किसी पे FIR हुई है, उस FIR को ख़त्म किया जाए, क्योंकि आजकल लोग सरेआम कत्ल भी करते हैं तो वो मतलब जेल से बाहर आते हैं। अगर हम अपने इस रोड के लिए अगर एहतजाज करते हैं तो उन पे तो ऐसा FIR नहीं होना चाहिए कि उनको वहाँ पे मतलब सज़ा दी जाए और उनको चित्राल से बाहर हरिपुर के जेलों में भेजा जाए। और एक बात मैं और करना चाहूँगी कि ये शुमाली वज़ीरिस्तान में एक ऑफ़िस है, DC ऑफ़िस है, तो उसका अभी तक इन्होंने नाम DC ऑफ़िस नहीं रखा गया। वहाँ पे ये कि अभी भी उसका है, ये लिखा हुआ है कि अफशां जो है ऑफ़िस है, DC ऑफ़िस ने। तो मैं ये इसमें लिखा हुआ शमी वज़ीरिस्तान जो है DC ऑफ़िस लिखा जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भाई है काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, कहते हैं कि DC ऑफ़िस है तो उसका नाम DC ऑफ़िस लिखा जाए। तो एक बात और करना चाहूँगी कि CM के हवाले से कि हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं CM को, कि हमें खुशी है कि यंग लीडर आया है, यंग CM आया हुआ है। तो उसने 4 सादा के जलसे में जो अल्फाज हमारे लीडर के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये मेरे ख्याल में एक जो घर का सरबराह होता है तो बच्चे उससे सीखते हैं। तो मतलब हम क्या सीखेंगे यहाँ से? तो जिसका भी लीडर है, मैं कहती हूँ सबके लिए मतलब वो काबिल एहतराम है। तो गुजारिश हम कहते हैं कि मिलके हम काम करें, क्योंकि जो सूबे की हालत है, हम चाहते हैं अमन हो, दहशतगर्दी दूर हो। तो हम भी यही चाहते हैं कि CM आया, हमें खुशी है यंग लीडर हमारा आया है, मगर हमें साथ लेके चले। और हम यही कहना चाहते हैं कि किसी की लीडर को, हम इमरान खान को कुछ नहीं कहते, मगर हम भी ये तवक्को रखते हैं कि हमारे लीडर को भी कुछ ना किया जाए। जब आप हमारे साथ अच्छे होंगे तो हम भी आपके साथ अच्छे होंगे। हम कोशिश करते हैं मिलजुल के हम अपने सूबे में काम करें, तो इस चीज़ से परहेज़ किया जाए, क्योंकि हम भी गलत अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं मगर हम नहीं करना चाहते। तो उम्मीद रखते हैं कि हमें साथ लेके चले और दोबारा ऐसे अल्फाज की हम तवक्को नहीं करते, और ना हम किसी दूसरे के लीडर को हम ये कहेंगे कि क्या गलत अल्फाज इस्तेमाल किया जाए। तो हम यही कहेंगे, ख़ासकर हम बहनों को। अक्सर कल मैंने देखा यहाँ पे सबके जाने के बाद 2-3 बंदे यहाँ पे बैठे थे, बात करने का मौका दिया। आज स्पीकर साहब आपका शुक्रिया कि हमें आपने अचानक, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से मुख्तलिफ यहाँ पे कल अटेंशन वगैरह अपने इलाके के बारे में यहाँ पे पेश करी हूँ, मगर मुझे वापस किया जा रहा है कि ये हमारा काम नहीं है। तो आज आपने नाम लिए तो मुझे हैरानगी हुई है कि मैं क्या अल्फाज करूं। तो शुक्रिया, मगर फिर भी हम आपको कहते हैं कि हमें बोलने का मौका दें, ताकि हम अपने इलाके के लिए बात करें, हम अपने मसले मसाइल के लिए बात करें। एक और बात, ये जो मर्दान में बच्ची का मसला हुआ है, ज़्यादती की गई है, तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि एक बच्ची के साथ ज़्यादती की सबूत मौजूद हैं, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? उस पर हमने सब MPs ने इस पर बात भी अखबार में हमने दिया और यहाँ असम्बली में भी हमने उसको पेश किया है। ऐसे जो भी वाक़यात हो आप लोग करेंगे, सूबे की हुकूमत करेगी, हम आपके पास आए हैं, आप हमें लेके काम करें, हमारे मसले मसाइल जो हैं वो हल करें। तो मैं फिर गुजारिश करूँगी, चित्राल के जो आप सैलाब की बात करें, जितने भी पुल हैं, सूबाई हुकूमत से मेरी पुरज़ोर अपील है कि हमारे पुलों को बहाल किया जाए, ताकि हम घंटे 2 घंटे उस पर गए, हमारी सड़कों को बहाल किया जाए। क्योंकि मैंने अखबार में देखा है, वहाँ पे कहा गया कि इतना फ़ंड चित्राल के लिए, रोडों के लिए, वो फ़ंड कहाँ पे है? अगर है तो उस पर काम किया जाए, क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं। तो मैं फिर आपसे गुजारिश करूँगी, हम जो चीज़ यहाँ पे जमा कर रहे हैं असेंबली में, हमें बोलने का मौका दें, ताकि हम उसको तरीक़ाकार से पेश किया जाए। क्योंकि हम यहाँ पे यकदम उठे, हमें कहा कि आपका नाम आए, तो हम क्या बोले यहाँ पे?
कि हमें याद ही नहीं कहाँ से शुरू करें। और फिर भी मैं सीएम साहब को यहाँ पे असेंबली में मुखातिब करके कहती हूँ कि देखें आप हमारे बड़े हैं, बड़े ठीक है उम्र में छोटे होंगे मगर हमारे सरबराह हैं, हमें साथ लेके चले, मगर हमारे लीडरों को कुछ ना कहा जाए। जो अल्फाज उसने मेलू के नाम पे किया गया, ठीक है हमारी भी ज़बान है, हमें यहाँ से निकाला जाएगा तो ठीक है हम निकल जाएंगे, मगर हम उम्मीद रखते हैं कि आप दोबारा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें ताकि हम भी आपके साथ मिलजुल के हम काम करें। और यहाँ पे जितने भी हमारे भाई हजरात हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि बहनों के साथ अपना रवैया अच्छा रखें और हमें बोलने का मौका दें। ये तो नहीं जैसे कुर्बानी के लिए बकरा लेके आए थे कल करेंगे लाइन पे लग जाएं और बात करें, हमें भी मौका दें जितना हक आपका, ठीक है 3 बंदे आपकी तरफ से बोलें और 1 बंदा हमारी तरफ से बोले ताकि हम अपने इलाके के बारे में और अपने सूबे के बारे में यहाँ पे बोल सकें। जनाब स्पीकर साहब फिर भी मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरे अल्फाज में कोई गलती हो, मगर हम यहाँ पे काला टेंशन जो सवालात जमा करते हैं आपसे गुजारिश है कि किस वजह से वो यहाँ पे असेंबली में पेश नहीं किया जा रहा ताकि हम अपने, क्योंकि हमारे जो इलाके के लोग हैं कि क्यों नहीं बात करते। आपके कॉल अटेंशन जो जब हुकूमत है ही नहीं, अभी फिलहाल मिनिस्टर्स है ही नहीं, इसलिए पेश नहीं होती। और दूसरे आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो अनएडमिसिबल होते हैं। नहीं वो मुझे वापस किए गए हैं, मुझे वापस हो जाते हैं। ठीक है सिर्फ मेरे ही वापस होने थे कि किसी और के भी, सिर्फ मेरे खतीजा बीबी के वापस है और किसी के वापस नहीं। तो मैं आपसे अपील करती हूँ कि जितने भी हमने अपने इलाके के बारे में या सूबे के बारे में दिए हुए हैं हमें बोलने का मौका दें। ठीक है करें ना करें वो आपका मसला है, मगर हमें इतना मौका तो दें कि हम यहाँ पे आके बात कर सकें। स्पीकर साहब मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगी। आप मैडम दिल खोल कर आज बात करें, खैर नहीं शुक्रिया आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। देखें बात वही है कि ना, देखें अखबारों में रोज रोज आ रहा है कि चित्राल के इतना फंड दिया गया, इतना फंड दिया गया, वो फंड कहाँ पे है? क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं, आपको पता है हमारे रोडों की हालात किस तरह की। आपके ने सैलाब के 3-4 साल पहले सैलाब जो आया अभी तक उस पर काम नहीं हुआ। कल मैंने देखा एक फेसबुक पे आया हुआ है, कह रहे हैं कि पुल बना रहे हैं तो उसमें कुछ लकड़ियां लाई गई हैं, कोई 5-6 हज़ार के उस पुल के ऊपर लगा रहे हैं। तो क्या वो पुल बन गया, वो हफ्ते बाद या 1 महीने बाद दोबारा टूट जाएगा? जो फंड जिसके लिए लाया गया उस फंड को तो पूरा तो नहीं, तो आधा तो उस पर लगाएं। ये तो नहीं कि 1 लाख में से आप 5,000 पे उस पर लगाएं। तो मेरी गुजारिश है कि सूबे की हुकूमत का फ़र्ज़ है, सीएम का हक है, जितने भी, ठीक है अभी मिनिस्टर हफ्ता 10 दिन हुए नहीं है तो हम आप लोगों के साथ हैं, मगर ये कि हमें अपने साथ लेके चले, हम औरतों को, ख़वातीन को भी कुछ समझा जाए। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।